हमारी मालूमात ऐसी है कि कुछ लोग वहाँ से निकले इस तरफ आने के लिए, और हम जानबूझ के तिरंगा लेकर शिवाजी पुतले के पास आए कि उनका मुंह तोड़ जवाब हम तिरंगे की शक्ल में देंगे कि इस मुल्क में कोई एक कलर, वो कोई भी एक कलर हो, वो भगवा हो, हरा हो या कोई भी एक कलर हो, हम एक कलर के मुखालिफ हैं, हम तिरंगे के हिमायती हैं। इसलिए हम आज शिवाजी महाराज के पुतले के पास तिरंगा लेकर आए हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इस तरह की हरकत करने वाले लोग निकले वहाँ से, तो पुलिस उनको रोक क्यों नहीं पा रही है, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से कल मुझे कहा गया कि उनका परमिशन रद्द कर दिया गया है और उनको नहीं निकलने दिया जाएगा। मगर मेरी मालूमात में वो लोग वहाँ से निकले। मगर अगर शिवाजी महाराज तक वो आते तो हम तिरंगा लेकर उनको मुंहतोड़ जवाब देते। अगर पुलिस हमसे ये कह दे कि वो नहीं उनको रोक सकती तो हम रोक देंगे। आज भी मालेगांव शहर के सेकुलर नौजवान जो इस मुल्क का दस्तूर मानते हैं, जो इस मुल्क का संविधान मानते हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे फिरका परस्तों, ऐसे जातिवाद जो शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की तरफ हर वक्त जाते हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। हमारा मकसद तिरंगा लेकर यहाँ पर आने का यही था कि इस तरह की हरकत करने वाले वो कहीं न कहीं जंग आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, वो गांधी हो, भगत सिंह हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, मोहम्मद अली जौहर हो, अशफाकुल्लाह खान हो, इन सबकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, उनकी बेइज्जती मालेगांव शहर कभी सहन नहीं करेगा। और इस शहर में इस तरह की हरकत करने वालों पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो लोग इस तरह से वहाँ से निकले हैं और इस तरह की उनकी कोई नारेबाजी या कोई अपील है तो उनके ऊपर देशद्रोह का और दूसरी जो भी दफात हैं वो लगना चाहिए। नहीं तो हम वकील से मशवरा कल ही किए थे, लेकिन हमको ये कहा गया कि वो नहीं निकलने वाले हैं। अगर वो निकले हैं तो उन पर अगर दफात नहीं लगी तो हम कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। आज हमारा मकसद शिवाजी महाराज के पुतले के पास आने का यही था कि अगर वो आते तो हम तिरंगा लेकर उनको मुंहतोड़ जवाब देते।